सौरभ शर्मा कांड और परिवहन घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोले सौरभ के घर मिले दस्तावेजों की जांच हो। वहीं सिंघार के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों की ईडी रिमांड के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरा है। सिंघार ने सौरभ शर्मा को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने सरकार पर सौरभ को बचवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ के घर मिले दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। 44 दिन फरारी के दौरान वह कहां रहा, किसने मदद की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह सच सामने आना चाहिए। सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। कॉल डिटेल सामने आने के बाद कई अधिकारी और नेता बेनकाब होंगे। मामले में कुछ जांच एजेंसियों से मेरे सवाल है, परिवहन विभाग में ठेके की प्रथा कब शुरू हुई? आपकी जानकारी के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 2019 के बाद कई मामलों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गोविंद राजपूत जी ने पूरा रैकेट और नेक्सस को संभाला। उसमें कई लोग थे जिसका मैं भी आपको खुलासा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस रैकेट में सबके काम बटे हुए थे। संजय श्रीवास्तव जो गोविंद राजपूत जी के स्टाफ के ओएसडी थे, दशरथ पटेल 2022 में रिटायर हुए, अलीम खान जो वीआरएस ले लिया 2023 में, वीरेश तुमराम, ये चेक पोस्ट पर ठेके और ठेकेदारों की अनुसार मांग आधिकारिक पोस्टिंग करने में ठेका वसूली प्राप्त करते थे। मैं समझता हूं कि आपके मीडिया के सामने आई जो बात आपने भी देखा, डायरी में टीसी लिखा, टीएम लिखा, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम नहीं आया है। जब आपके पास प्रमाण आ गए तो आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुलासा क्यों नहीं किया? उनकी संपत्तियों का खुलासा क्यों नहीं किया? ये मैं जानना चाहता हूं। जांच एजेंसियों से करीब इस सूची में मैं आपको बताऊंगा कि 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति किस प्रकार से बनाई गई। जनता के प्रदेश की जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ों अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। वहीं उमंग सिंघार के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने मोर्चा संभाला। आशीष अग्रवाल ने कहा कि उमंग सिंघार द्वारा चरित्र हनन और झूठ का झुनझुना बजवाने का प्रयास किया गया है। उमंग सिंघार खुद आरोपों से घिरे हुए हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। श्री उमंग सिंघार के द्वारा पुनः चरित्र हनन का और झूठ का झुंझुना बजाने का कुत्सित प्रयास किया गया और हास्यास्पद और विरोधाभासी है कि जो उमंग सिंघार स्वयं विभिन्न आरोपों से घिरे हों, वो आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंघार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी थे। ये वही उमंग सिंघार है जब झारखंड के ये प्रभारी सचिव बने तो वहां पर टिकट बेचने के इन पर आरोप लगाए गए और ये जो आरोप थे ये स्वयं कांग्रेसियों ने लगाए इन पर। इसके बाद राहुल गांधी ने एक जांच भी की जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आरोप इन पर सिद्ध हुए।
ये वही उमंग सिंगार है जो कभी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शराब माफिया, रेत माफिया, ब्लैकमेलर बताते थे और आज उनके साथ ही मंच साझा करते हैं। वैसे मैं निजी टिप्पणियां करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर उमंग सिंगार को याद रहे कि उन पर विभिन्न महिलाओं ने समय समय पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक महिला ने तो उनके स्वयं निज निवास में आत्महत्या की थी। ये समझना होगा कि वो कितनी प्रताड़ित रही होगी। कई महिलाओं ने उन पर और आरोप लगाए और आज सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे उमंग सिंगार जी दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो मुझे वो शेर याद आता है कि चेहरे पर नकाब और लहजे में बदजुबानी लिए फिरते हैं, जिनके खुद वही खाते बिगड़े हों वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। कुल मिलाकर सौरभ शर्मा कांड और परिवहन घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।